आचार्य जी, आज मैं देख रहा था यूट्यूब कमेंट्स हमारे, तो एक कमेंट मैंने देखा। कमेंट करने वाले का नाम है अजय अथीस्ट। तो काफ़ी लंबा कमेंट है, तो मैं इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो कि धर्म ग्रंथों के बारे में है। तो मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स आपसे पूछना चाहता हूँ। तो सबसे पहले वो लिखते हैं कि धर्म ग्रंथों से ज़्यादा ज्ञानवर्धक पंचतंत्र की कहानियाँ हैं। अब वैसे तो जिन्होंने लिखा है उन्होंने व्यंग करा है, लेकिन इस बात में थोड़ी सच्चाई भी है, क्योंकि पंचतंत्र की कहानियों में भी कुछ तत्व, कुछ सच्चाई छुपी हुई है। इसीलिए तो वो कहानियाँ रची गई थी। शेर के माध्यम से, सियार के माध्यम से, खरगोश, गधे, बैल, इन सब के माध्यम से वो कहानियाँ कुछ सीख तो देती ही हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या उतनी सीख से काम चल जाएगा? वो कहानियाँ बच्चों के लिए रची गई थी, तो कुछ उनसे लाभ हो जाता है, पर इंसान को उससे आगे का लाभ चाहिए। देखिए, इंसान को पहले तो ये सही परिभाषित करना होगा कि धर्म ग्रंथ होते क्या हैं। आप अगर हर पुरानी किताब को धर्म ग्रंथ का ही नाम देने लग गए तो बड़ी समस्या हो जाएगी। कुछ चुनिंदा सिर्फ किताबें हो सकती हैं जिन्हें आप धर्म ग्रंथ का नाम दो, सब किताबें नहीं हो सकती। धर्म ग्रंथ की परिभाषा हम पहले भी कई बार बता चुके हैं, फिर से दोहराते हैं। अहम का अन्वेषण करना, मन की छानबीन करना, जांच परख करना, अपनी भीतरी प्रकृति को समझना और अपनी बेचैनी को शांति की ओर ले जाना। जो ग्रंथ, किताब, पुस्तक इन चीज़ों से सरोकार रखती हो, सिर्फ वही धर्म ग्रंथ है, उसके अलावा कोई नहीं। तो जादू टोना, भूत प्रेत, इस तरह की बातें अगर किसी किताब में हो रही हैं तो वो धर्म ग्रंथ है ही नहीं, ठीक है। बल्कि इस तरह के ग्रंथ धर्म को भ्रष्ट करने का काम करते हैं, बदनाम करते हैं, धर्म का इससे अपयश होता है। तो लिखने वालों ने किन ग्रंथों को लेकर के ये व्यंग कसा है मैं समझ सकता हूँ, और निश्चित रूप से उनकी बात कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जिनकी कोई उपयोगिता ही नहीं है, जो व्यर्थ की कल्पनाओं से और फैंटेसीज से भरी हुई हैं, लेकिन नाम उनके साथ जुड़ गया है धर्म का। वास्तव में उन किताबों का धर्म से कोई संबंध ही नहीं है, भले ही उन किताबों का कितना भी ऊंचा नाम हो। आप बस ये देखा करिए कि अहम की चर्चा हो रही है क्या। अगर अहम की चर्चा हो रही है तो जहाँ हो रही है अहम की चर्चा, वो ग्रंथ धर्म ग्रंथ है, अन्यथा नहीं है। साथ ही साथ ये भी देख लीजिए कि ऐसी बातें करी जा रही हैं क्या
जो कहानियों जैसी हों, या ऐसी बातें कही जा रही हैं जिन पर बहुत सीधे और स्वच्छ प्रयोग किए जा सकते हैं, जिन बातों को प्रयोग से कभी प्रमाणित ही नहीं किया जा सकता, वो बातें जिस किताब में लिखी हों वो किताब आध्यात्मिक नहीं हो सकती। मन है, जीवन है, आप इसमें जीते हैं। जो किताब मन की बात करे, जीवन की बात करे, आपकी बेचैनी, आपकी अशांति, आपके तनाव, आपके डर, आपकी इच्छाओं की बात करे, वो किताब बस आध्यात्मिक है। एक बार ये भ्रम दूर हो जाए कि कौन सी किताब आध्यात्मिक कहलाने योग्य है और कौन सी किताब पंचतंत्र से भी निचले तल की है। बाल कथाएं हैं, परी कथाएं हैं, नंदन चंपक चंदा मामा है, तो फिर कोई तकलीफ नहीं रहेगी। अभी क्या होता है कि बाल कथाएं, परी कथाएं, एक राक्षस था, राक्षस के पास एक तोता था, तोता देवलोक में उड़ के जाया करता था। हमने इन चीज़ों को धर्म से जोड़ लिया है, जबकि इनका धर्म से कोई संबंध ही नहीं है। धर्म का संबंध, या कहिए कि विशुद्ध अध्यात्म का संबंध सीधे सीधे मन से है और मन की बीमारियों से है। हाँ, आप बताइए और क्या कह रहे थे? तो अगला प्रश्न इन्होंने कुछ इसी तरह का है, बट जैसे धर्म ग्रंथों में सुधार की आवश्यकता है और उनके हिसाब से सुधार है कि अंधविश्वास, डरावनी और शोषणकारी कहानियाँ, इन सबको धर्म ग्रंथों से हटाना होगा। धर्म ग्रंथों में सुधार की ज़रूरत नहीं है, धर्म ग्रंथ की आपकी परिभाषा में सुधार की ज़रूरत है। तो जिन्होंने धर्म ग्रंथ मान लिया है उनको आप क्यों मान रहे हो व्यर्थ की किताबों को धर्म ग्रंथ? व्यर्थ की किताबों को धर्म ग्रंथ मानने के कारण आप अपमान कर रहे हो उन ग्रंथों का जो वास्तव में धर्म ग्रंथ कहलाने के योग्य हैं। भाई, अगर आप सनातन धर्म की बात कर रहे हो तो बहुत बहुत पुराना है। जब इतना पुराना है तो उसमें तमाम तरह की कहानियाँ, किताबें सब आ गई हैं। जैसे कोई नदी हो जो अपना बहुत लंबा प्रवाह तय करके आ रही हो, तो जब इतना लंबा प्रवाह तय करेगी तो उसमें तमाम तरह की अशुद्धियाँ भी जुड़ी जाएंगी। बहुत लंबी उसकी धारा रही है ना। तो बहुत पुराना होने के कारण धर्म की एक बहुत लंबी धारा रही है। जैसे कोई नदी हो जो कई कई हज़ार किलोमीटर की यात्रा करके बह रही हो, उसमें तमाम तरह की छोटी नदियाँ, यहाँ तक कि गंदे नाले भी आकर मिल जाएंगे, वो दूषित भी हो जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो धर्म में आकर के मिलती रही हैं। आज आप में ये विवेक होना चाहिए कि कौन सी किताब केंद्रीय है और कौन सी किताबें अधिक से अधिक थोड़े ऐतिहासिक महत्व की हैं। कि आपका उनमें एक स्कॉलरली इंटरेस्ट तो हो सकता है कि आप समाज का अध्ययन करना चाहते हो तो वो किताब देख लो, पर जो मूल ग्रंथ हैं, जो एकदम केंद्र पर हैं, जो कोर बुक्स हैं, वो तो कुछ ही हैं। उनके अलावा आप किसी किताब को धर्म ग्रंथ का नाम दे रहे हो तो आप भूल में हो। पता ही नहीं है उनको कि धर्म ग्रंथ। आपको परिभाषा करनी नहीं आती, आपके पास विवेक नहीं है। आप ये तर्क भी नहीं दे सकते कि पर लोग तो ऐसे ही सोचते हैं। आपको लोगों की ज़िंदगी थोड़ी जीनी है, अपनी ज़िंदगी जीनी है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि किस किताब को धर्म ग्रंथ मानना है, किसको नहीं। कुछ चुनिंदा पुस्तकें हैं,
उनके अलावा किसी किताब को बहुत महत्व देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सब किताबों को रुचि की दृष्टि से पढ़ा जा सकता है। आपकी रुचि हो तो पढ़ लीजिए। आपको उस काल के बारे में कुछ जानकारी मिल जाएगी, उस समय के लोगों की सोच के बारे में जानकारी मिल जाएगी, ये सब पता चल जाएगा। पर उससे आपको कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होगा। जो बाकी किताबें हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उन बाकी किताबों से आपको कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होने वाला है। भाई हम संस्था में पढ़ाते हैं, कोर्स चलाते हैं सारी जनता के लिए, तो उसमें यूं ही कोई भी किताब उठाकर थोड़ी पढ़ाने लग जाते हैं। उपनिषद पढ़ाते हैं, अष्टावक्र गीता पढ़ाते हैं, भगवत गीता पढ़ाते हैं, कुछ अन्य ग्रंथ है, ऋभु गीता है, उसको पढ़ा दिया। जो ऊंचे से ऊंचे संत हुए हैं उनका जो कृतित्व रहा है या जो वाणी रही है वो पढ़ाते हैं। तो ये फैसला तो करना ही पड़ता है ना कि कौन सी किताब या कौन सा वचन आध्यात्मिक कहलाने लायक है और कौन सा नहीं है। अब आप विज्ञान की किताब लें और उसके साथ में आप यूं ही एक अंधविश्वासों की या पुरानी मान्यताओं की किताब रख दें, या स्यूडो साइंस की किताब रख दें, और फिर आप कहें ये विज्ञान का तो पूरा क्षेत्र ही खराब है। नहीं, विज्ञान का क्षेत्र खराब नहीं है। आप क्यों विज्ञान की किताब को साथ में रख रहे हो एक अंधविश्वास की किताब के? इन दोनों किताबों को अलग अलग जानो ना, ये आप में समझ होनी चाहिए। तो बेसिकली किसी भी कोई भी प्राचीन किताब धर्म ग्रंथ नहीं होती है ना। कोई भी प्राचीन किताब, कोई भी नई किताब, प्राचीन किताबों के बारे में जितनी सावधानी की ज़रूरत है उतनी नई किताबों के बारे में। नए नए गुरु लोग घूम रहे हैं, वो अपने हिसाब से नई नई किताबें छाप रहे हैं और उसको कह देते हैं स्पिरिचुअल किताब है, जबकि वो भरी हुई है जंतर मंतर, हाँ, झाड़ फूंक, जादू टोना टोटका चमत्कार, इन चीज़ों से भरी हुई है। तो वो कोई आध्यात्मिक किताब थोड़ी हो गई। हाँ, समय काटने के लिए, मनोरंजन के लिए या मज़े लेने के लिए मजाक की तरह ऐसी किताबें पढ़ी जा सकती हैं, पर उनको आपने अगर बहुत गंभीरता से लेके आध्यात्मिक किताब मान लिया तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, आपको हंसना है, ठीक है, आपको चाहिए कि कोई आपको चुटकुला सुना दे, तो आजकल अध्यात्म के नाम पे जो किताबें छप रही हैं और खूब बिक रही हैं उनको पढ़ लीजिए। चुटकुला हैं, उनमें आपको मज़ा आ जाएगा, और उनको आध्यात्मिक आप थोड़े ही मान सकते हैं। खास करके जो आजकल की जो किताबें छप रही हैं वो अंग्रेजी में होती हैं ज़्यादातर, तो उनको उनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन मेरे ख्याल से नहीं हो रहा है। नहीं, अंग्रेज़ी में हो, हिंदी में हो, किसी में हो, हिंदी में भी बहुत सारी व्यर्थ किताबें छपती रहती हैं। हाँ, अंग्रेज़ी में जब वो छपती है तो उसके साथ एक चीज़ और जुड़ जाती है, वो है सामाजिक स्वीकृति। क्योंकि हिंदुस्तान के दिमाग पर अभी भी अंग्रेज़ी का खौफ बहुत ज़बरदस्त है। तो घटिया से घटिया बात, बिल्कुल फिजूल काल्पनिक बात, अंधविश्वास से भरी हुई बात अगर अंग्रेज़ी में बोल दी गई है, और गुरुदेव भी अंग्रेज़ी में ही खूब बोला करते हैं, तो लोगों की शायद हिम्मत ही नहीं पड़ती है कहने की कि ये तो बात ही बिल्कुल बकवास है, अंधविश्वास है, अंधविश्वास फैला रहे हो तुम, अपराध कर रहे हो। हिम्मत ही नहीं पड़ती लोगों की कह पाने की। पर ले देकर बात भाषा की नहीं है, भाव की है। अपनी बीमारी पता रखो ना। अपनी बीमारी पता है तो ये भी जान जाओगे कि कौन सी दवाई नहीं लेनी है। जब आप अली बाबा 40 चोर पढ़ रहे हो और कह रहे हो कि धर्म ग्रंथ है, तो इसका मतलब है कि आप अपनी ही बीमारी नहीं जानते। तो धर्म की तरफ भी मनोरंजन के लिए आ रहा है, बीमारी को मनोरंजन के लिए आ रहे हो, बहुत ही बेहोश हालत में हो कि चाहिए तुमको उपनिषद और पढ़ रहे हो कद्दू के कारनामे। तो इसका मतलब ये है कि तुम अपने ही प्रति संवेदनशील नहीं हो।
तुम व्यर्थ की किताबें उठा रहे हो और रोज़ दिन ब दिन तुम्हारी हालत ख़राब होती जा रही है। उसके बाद भी जो सीधी सच्ची सरल सार्थक किताबें हैं उनकी ओर तुम आ नहीं रहे। इसमें किसी और का क्या दोष है? तुम्हारा ही दोष है। इसमें अगला प्रश्न है कि अगला पॉइंट इसमें है कि जो आदिम जो पहले कहानियाँ होती थी, तो जैसे आदिम युग की कहानियाँ हैं, दानव, राम रावण, कृष्ण कंस, स्वर्ग नरक, तो ये सब कहानियाँ में लिखा है कि तो जहाँ तुम्हें कहानियाँ दिखाई दें उसको ऐसे ही पढ़ो जैसे फिल्मी कहानियाँ पढ़ी जाती हैं, किसी नौटंकी की पटकथा पढ़ी जाती है, ऐसे ही पढ़ो। अब दैत्य दानव की कहानियों का अध्यात्म से क्या संबंध है भाई? और क्या लिखा है? दैत्य दानव और राम रावण, कृष्ण कंस, स्वर्ग नरक। राम रावण की जो कहानी है उससे कोई सीख ले सकते हो तो ले लो। पंचतंत्र में भी तो कहानियाँ ही हैं, उसे सीख लेते हो ना। हर कहानी के पीछे एक भाव छुपा है। हर कहानी आपको कुछ समझाना चाह रही है। वो समझ सकते हो तो समझ लो, नहीं समझ सकते तो आगे बढ़ो भैया। और कृष्ण की बात कर रहे हो तो भगवद गीता की ओर जाओ ना, तुम्हें विशुद्ध ज्ञान चाहिए तो। राम की बात कर रहे हो तो योग वाशिष्ठ की ओर जाओ ना, तुम्हें विशुद्ध ज्ञान चाहिए तो। तुमसे किसने कह दिया है कि तुम कृष्ण के नाम पर बस तुम हाँ पूतना को ही याद रखो और कहो कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई राक्षसी इतने बड़े आकार की नहीं हो सकती। ये तुम्हारा मन कैसा है कि जब कृष्ण की बात आती है तो वही बातें, तो उसको वही बातें याद आती हैं जिनका वो विरोध कर सकता है। कि अरे एक छोटा सा बच्चा इतने बड़े पर्वत को अपनी उंगली पर कैसे उठा सकता है, या कि 7 सिरों वाला कालिया नाग हो कैसे सकता है। तुम्हें यही बातें मिली है विरोध करने के लिए, भगवद गीता नहीं दिखाई दे रही। और तुम्हें ये बातें ना समझ में आ रही हैं ना सुहा रही हैं, तो कौन कह रहा है तुमसे कि तुम इन बातों पर ध्यान दो? तुम्हें नहीं समझ में आ रही, तुम छोड़ दो, तुम भगवद गीता की ओर जाओ। उसकी सीधी बात है, जहाँ सीधी सीधी बात है एकदम, वहाँ क्यों नहीं जाते? वही बात राम को लेकर के है। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि राम मृग को मारने क्यों निकल गए, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि राम ने बाली वध क्यों किया, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि सीता को वनवास क्यों दिया, तो मत ध्यान दो। तुम राम का और वशिष्ठ का जो संवाद है उसको पढ़ लो ना, वो तो विशुद्ध अध्यात्म है। हम ये भूल जाते हैं कि ये कथाएं कितनी पुरानी हैं, और ये जितनी पुरानी होती हैं उतना इनमें उस समय का सामाजिक परिवेश भी प्रतिबिंबित होता है। तो 2 बातें होती हैं हर कहानी में। एक बात जो उस समय की है और उस समय के बाद उसका कोई महत्व नहीं है। उदाहरण के लिए कृष्ण मुकुट पहनते थे, इस बात का बिल्कुल कोई महत्व नहीं है। इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है कि राम या कृष्ण मुकुट पहना करते थे, वो उस समय की बात है। बाद के जो राजा हुए उन्होंने मुकुट पहनना बंद भी कर दिया। तो अब आप कहें कि नहीं साहब उसमें तो बेकार की बात लिखी है, उसमें तो मुकुट था। अरे वो उस समय की बात है, उसका आगे कोई महत्व नहीं, मत करो उसका पालन, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उस समय की सामाजिक व्यवस्था से संबंधित हैं। बुद्ध ने अपने संघ में महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया, सामाजिक स्थिति ऐसी थी। दूसरे भूलो मत कि बुद्ध भी तो उसी समाज से उठे थे ना, और उनको देखना होता था कि ये समाज में अभी चल क्या रहा है, क्या चीज़ सफल हो पाएगी, क्या चीज़ नहीं सफल हो पाएगी। ये जो तमाम मेरे भिक्षु आ रहे हैं ये किस मानसिकता के हैं, तो वो देखना होता। अब तुम धम्मपद देखना चाहते हो या तुम इसी बात पर लगातार बुद्ध पर कटाक्ष करना चाहते हो कि ये तो स्त्री विरोधी थे, स्त्री विरोधी थे। अब ये स्त्री विरोधी होने का इल्ज़ाम तुम राम पर भी लगा सकते हो, कृष्ण पर भी लगा सकते हो, बुद्ध पर भी लगा सकते हो। ये तो फिर वही बात है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तुम उनसे कुछ सीखना चाहते हो तो सीख लो,
और नहीं सीखना चाहते तो दोषारोपण जितना जी चाहे कर लो, तुम्हें कौन रोक रहा है? जैसे कोई स्कूल का बच्चा है जो सेंट्रल टीचिंग से दूर भागना है, सेंट्रल एंड टाइमलेस। हाँ सेंट्रल सेंट्रल एंड टाइमलेस। तो सेंट्रल चीज़ है वो टाइमलेस है, और जो बाकी चीजें बाहर बाहर की बार हैं। अब बाहर बाहर की चीजें पकड़ करके क्यों शोर मचा रहे हो? केंद्र में जो बात है वो इटर्नल है, वो कालातीत है। उस बात को समझो। बाकी सब बातें समय के साथ बदल जाती हैं। वो पुराने लोग रथ पे चलते थे, तो तुम कहोगे मैं उनका भक्त हूँ, मैं भी रथ पे चलूंगा। तुम एक्सप्रेस वे पे रथ लेके निकलोगे क्या? हाँ, कहोगे कि मैं कृष्ण भक्त हूँ तो मैं रथ पर चलूंगा, ऐसा करोगे? ये अंतर करना बहुत ज़रूरी है। कौन सी बात बस उस समय से संबंधित है और कौन सी बात हर समय के लिए है। वो बात उठाओ जो हर समय के लिए है, वो उन बातों पे मत चिपक जाओ जो बस उस समय के लिए ठीक थी। और ये हम बहुत बवाल कर देते हैं धर्म के नाम पे। हम उन चीज़ों को महत्व देना शुरू कर देते हैं जो बस उस समय ठीक थी, आगे वो ठीक नहीं है। आगे उन चीज़ों को किनारे रख देना चाहिए। तो उन चीज़ों को तो हम पकड़ लेते हैं जो समय सापेक्ष थी, माने सिर्फ उस समय के लिए ठीक थी। और जो चीज़ें कालातीत हैं, इटर्नल हैं, अमर हैं, उनको हम भुला देते हैं। और उनको भुलाने की हम वजह क्या देते हैं? हम कहते हैं देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं जो आज लागू नहीं होती, तो उन चीज़ों की वजह से जो केंद्रीय सीख है हम उसको भी अस्वीकार कर देंगे। केंद्रीय सीख को अस्वीकार करने का बहाना मत ढूंढो। बहाने ढूंढोगे तो 100 मिल जाएंगे। बना लो बहाने, अंत में नुकसान किसका होना है? तुम्हारा ही होना है। तो क्या ये एक तरीके से जो सेंट्रल टीचिंग है उससे दूर भागने का एक मन की साजिश हाँ, है? और क्या? अहंकार को कुछ करके निष्काम कर्म से दूर भागना है। ठीक है? क्योंकि निष्काम कर्म अहंकार को बहुत चुभता है, बहुत चोट देता है। अहंकार को उससे बहुत डर लगता है। तो हम निष्काम कर्म से अगर अहंकार को बचना है तो कृष्ण को ही तो गीता से बचना होगा। गीता से बचना है तो कुछ ना कुछ करके कृष्ण पे कोई दोष लगाना होगा। तो मूल बात ये है, आपको कृष्ण से नहीं समस्या है, आपके अहंकार को बहुत डर लगता है निष्काम कर्म से। और निष्काम कर्म से बचने के लिए वो एक के बाद एक बहाना खोजता जाता है, इल्ज़ाम लगाता जाता है। कहता है निष्काम कर्म से बचना है तो गीता से बचो, और गीता से बचना है तो जो गीताकार हैं उनके चरित्र पर लांछन लगा दो, ये बोल दो, वो बोल दो, ताकि ले दे करके परिणाम ये निकले कि भाई गीता नहीं पढ़नी पड़ी और कामनाओं को समझना नहीं पड़ा, नियंत्रित नहीं करना पड़ा। तो यही सब है। इसमें एक और अगला पॉइंट बोला गया है कि धर्म ग्रंथों में वेदों की जड़ी बूटी इत्यादि को का जो बखान है, जहाँ जड़ी बूटी की बात हो रही हो वो धर्म ग्रंथ नहीं है भाई। धर्म ग्रंथों का जड़ी बूटी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो वेदों में भी बोला गया है कि जड़ी बूटी होती है। वेदों का जो हिस्सा जड़ी बूटी से संबंधित है वो आज बहुत लाभ का नहीं है, पर वेदों का ही जो मर्म है, वेदों का ही जो केंद्र है, वेदों के ही जो शिखर हैं उपनिषद, वो सदा काम के हैं। तो तुमसे कौन कह रहा है कि वेदों में जो मंत्रों और संहिताओं वाला हिस्सा है तुम उसको पकड़े रहो? अब उसमें पूजा की जा रही है कि हे इंद्र तुम हमारी गौओं की रक्षा करना, और हे वरुण, हे मारुत पानी अच्छा बरसाना, और हे देव हमारे शत्रुओं का संहार करना। उन सब बातों का आज क्या महत्व है? ठीक है, मत करो तुम उनको बहुत सम्मान, उनको रख दो किनारे, या उनको देखो भी तो बस ऐतिहासिक महत्व का जानो, उनमें रुचि रखो भी तो बस ऐतिहासिक दृष्टि से रखो। लेकिन अब वेदों में ही जो उपनिषद हैं या अरण्यक हैं उनकी ज़बरदस्त कीमत आज भी है और आज से 1000 साल बाद भी रहेगी। सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। सार ग्रहण करना सीखो ना।
ये थोड़ी है कि चिल्लाने लग गए कि वेद बेकार है, वेद बेकार है। भाई आज से 4 से 5 हज़ार साल पहले रचे गए थे वेद, और जिन ऋषियों के मुख से वो श्लोक उद्भासित हुए थे, वो एक काल में रहते थे, एक समाज में रहते थे। तो बहुत सारी बातें सिर्फ काल सापेक्ष हैं, उस समय के समाज से संबंधित हैं। वो बातें आज पुरानी पड़ गईं, ठीक है, उन बातों का आज महत्व नहीं रहा। लेकिन वेदों का जो मर्म है, वेदों की जो स्पिरिट है, वो न पुरानी पड़ी है और न आगे पुरानी पड़ सकती है, बशर्ते तुम्हें मतलब सिर्फ स्पिरिट से हो, वेदों की आत्मा से हो। अगर तुमको इधर उधर की हर चीज़ से मतलब है तो फिर तो तुम बहाना ढूंढ रहे हो बस वेदों को अस्वीकार करने का। भाई हमारा भी कोर्स चल रहा है तो उसमें हम उपनिषद पढ़ रहे हैं ना, पूरा वेद नहीं पढ़ रहे, पूरा वेद तो नहीं पढ़ रहे ना। और मैं नहीं कह रहा कि पूरा वेद आज बिल्कुल पढ़ा ही नहीं जाना चाहिए, बस मैं ये कह रहा हूँ कि जो पूरा वेद है आज वो अधिक से अधिक ऐतिहासिक महत्व का रह गया है, ठीक है। उसकी आपकी उसमें जिज्ञासा हो सकती है आध्यात्मिक कारणों के अलावा अन्य कारणों से, लेकिन अगर आपको आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो उपनिषदों की ओर जाइए। तो ये बात मेरे लिए भी नहीं थी, मेरे को लगता था कि वेद ही हमारे कोर ग्रंथ हैं सारे। आपने पढ़े हैं वेद? मैंने पढ़े नहीं, तो इसीलिए तो उपनिषद ही आपके कारण थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो उपनिषद आपने पढ़ लिए, अब वेद आपने पूरे पढ़े ही नहीं, तो इसीलिए आप वेदों को न तो पूरा सम्मान दे पाएंगे न पूरा कभी समझ पाएंगे। देखिए मेरी बात बहुत साफ है, हजार पन्ने का वेद हो, उसमें से 990 पन्ने भले ही आज बहुत उपयोगी न रह गए हों, लेकिन 10 पन्ने अगर उसमें उपनिषद के शामिल हैं तो वो 10 पन्ने उन 990 पन्नों पर भारी पड़ते हैं। वेदों का जो छोटा सा हिस्सा है उपनिषद, वो वेदों की कीर्ति को कभी धूमिल नहीं होने देंगे, क्योंकि वो वहीं से आए हैं। हाँ, क्योंकि वो वेदों के अंदर है। तो बाकी सब कुछ जो है उसको आप ये जान लीजिए कि वो जैसे तैयारी हो रही है उपनिषदों के आगमन की, क्लाइमेक्स तक। और उपनिषद हाँ शिखर है, क्लाइमेक्स है, और जो बाकी मंत्र हैं और ये सब हैं वो उपनिषदों के आगमन की तैयारी है। तो इसमें भी ऐसा हो सकता है जैसे कोई भूमिका बांधी जा रही है, कोई हाँ, एक भूमिका तैयार की जा रही है, एक पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है, एक बुनियाद खोदी जा रही है, और अंततः फिर उस बुनियाद पर उपनिषदों की सुंदर इमारत जो है वो खड़ी होती है। और जो भूमिका है कि ऑब्वियसली उसी समय के कंटेक्स्ट के हिसाब से हो सकती है, क्योंकि उसमें लोग हैं, कैरेक्टर्स हैं, उस समय के लोगों की मान्यताएं हैं, उस समय के समाज की रूढ़ियाँ हैं, वो सब हैं। उन चीज़ों का आज क्या महत्व रह गया? उनका कोई महत्व नहीं रह गया। लेकिन उपनिषदों का महत्व, ये मैं चौथी पांचवी बार दोहरा कह रहा हूँ, उपनिषदों का महत्व तब भी था, आज भी है, और आज से 1000 साल बाद भी रहेगा। पर हम लोग कंटेस्ट को पकड़ लेते हैं, जो फंडामेंटल चीज़ उसमें बोली गई है उसको हम लोग भूल जाते हैं। इसी में आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, बढ़िया। हाँ, तो इसमें जो फंडामेंटल एजम्पशन है जिन्होंने कमेंट किया है, उनका ये है कि जो धर्म ग्रंथ है वो बेसिकली डर के ऊपर आधारित है। तो उन्होंने नहीं, फिर इसमें मैं कह रहा हूँ, जो किताब आपको और ज़्यादा डरा देती हो, वो किताब धर्म ग्रंथ कहलाने के योग्य ही नहीं है, उसको आप तुरंत खारिज कर दीजिए। इसी तरीके से अगर किसी धार्मिक गुरु वगैरह का काम ही यही है कि वो आपको किसी तरीके से डराता चले, तो आप जान लीजिए कि वो व्यक्ति धार्मिक है ही नहीं। और कैसे डरा रहा है, वही
जादू टोना की बातें करके, भूत प्रेत की बातें करके, नरक नरक मिल जाएगा, या स्वर्ग नरक की बातें करके, या इधर के लोग उधर के लोग की बातें करके। अध्यात्म का काम है आपको स्पष्टता देना, क्लैरिटी, भय देना नहीं। जो कोई आपको भय दे वो धार्मिक नहीं हो सकता। तो एक तरीके से अगर डर के कारण कोई गलत काम करने से जो समाज में जो डर लोगों को डरा के अगर ये वो धर्म की विधि नहीं है। वो पुलिस समाज भी चाहता है कि अपराध रुकें और अध्यात्म भी चाहता है कि अपराध रुकें। समाज अपराध रोकने के लिए डर का सहारा लेता है। डर माने पुलिस। समाज कहता है अपराध रोकने हैं तो पुलिस होनी चाहिए। अध्यात्म कहता है कि अपराध रोकने हैं तो स्पष्टता होनी चाहिए, आत्मा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। तो समाज के तरीके में और अध्यात्म के तरीके में अंतर है। तो फिर ऐसे जिन्होंने लिखा है कि उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे उन्होंने लिखा है कि धर्म ग्रंथों को डर से प्रेम की तरफ, अंधविश्वास, डर से प्रेम की तरफ। हाँ। क्या कह रहे हैं? धर्म ग्रंथों को डर से प्रेम की तरफ ले जाना होगा। हाँ। ले जाने की क्या ज़रूरत है? प्रेम तो सिखाते ही धर्म ग्रंथ है। ये सज्जन जो लिख रहे हैं ये खुद आध्यात्मिक दृष्टि से थोड़े निरक्षर से हैं। इन्होंने खुद अभी कोई ग्रंथ पढ़ा नहीं है। इनको अभी ये पता ही नहीं है कि अगर न होते आध्यात्मिक लोग, न होते ऋषि, न होते साधु और संत, तो ये जो जानवर है जिसका नाम इंसान है, इस जानवर को प्रेम सिखाता कौन? ये बता रहे हैं कि धर्म ग्रंथों को प्रेम की ओर ले जाओ, जबकि प्रेम तो आता ही धर्म ग्रंथों से है। इनको न जाने अभी कौन सी गलतफहमी है। सोच रहे हैं कि हम माँ के गर्भ से पैदा होते हैं बड़े प्रेमी। माँ के गर्भ से जो पैदा होता है वो एक हिंसक पशु होता है। प्रेम तो उसे सिखाना पड़ता है, प्रेम धीरे धीरे उसमें जगाना पड़ता है। और जो चीज़ तुम्हारे भीतर प्रेम जगाती है उसी को अध्यात्म कहते हैं। ठीक है, तो तुम धर्म ग्रंथों को प्रेम की ओर क्या ले जाओगे? धर्म ग्रंथों के अंदर ही प्रेम है, और जिस ग्रंथ में प्रेम नहीं है वो धर्म ग्रंथ है नहीं। तो इन्होंने शायद जो उन ग्रंथों की बात कर रहे हैं जो बेसिकली इधर उधर की कही सुनी बातों पर बात कर रहे हैं। इन्होंने खुद कुछ शायद पढ़ा नहीं है। जैसे यहाँ पे दानवों की कहानियाँ हैं। हाँ, दैत्यों दानवों की कहानियाँ तुम पढ़ रहे थे, पता नहीं क्या उम्र हो गई। सबसे पहले तो ये बताओ कि इतनी उम्र हो गई, आज तक तुमने सही ग्रंथ क्यों नहीं पढ़े? तुम्हारा मन कैसा है कि बार बार दैत्यों दानवों की कहानियों की ओर ही भाग रहा था? एक तो आचार्य जी मेरे साथ भी ये था कि मेरे को भी जो उपनिषद हैं उनके बारे में पता आप ही से लगा। तो मतलब प्रचलन में ही नहीं है जो कोर ग्रंथ है, मतलब हमारे जो मतलब। तो फिर मैं पूछूंगा ऐसा कैसे होगा कि आपको पता लग गया और इन सज्जन को नहीं पता लगा? हाँ। तो जिसको पता लगाना होता है वो लगा लेता है, जिसको पता नहीं लगाना, बहानेबाजी करनी हो, जिंदगी भर बहानेबाजी करता रहेगा। अगर जैसे आपने बोला कि अगर हमारा जो तड़प है, जो हमारी कष्ट है, वो अगर उसके प्रति हम संवेदनशील हैं तो हम लोग ढूंढ ही लेंगे सही चीज़। भाई आप IIT से हैं, उसके बाद आप एक सफल एंटरप्रेन्योर रहे। ठीक है, भारत की जो पूरी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वो सर्विसेज पर चलती है, प्रोडक्ट्स बहुत कम बनाती है। आपने खुद एक सफल प्रोडक्ट बनाया जो आज तक सर्कुलेशन में है। उसका आपने पेटेंट वगैरह भी लिया। तो आप तो पूरे तरीके से उसी टेक्निकल कमर्शियल दुनिया में थे, पर आपको खोजना था तो आपने उपनिषदों को खोज लिया ना। और आपने उपनिषदों को खोज भी लिया और अपनी उस टेक्निकल कमर्शियल दुनिया को जिसमें $1 मिलियन आप पर बरस रहे थे, उसको आपने अलविदा भी कह दिया। तो इतना असंभव या मुश्किल भी नहीं है ना सही ग्रंथों को और सही जगह को खोज लेना। जिसे खोजना होता है खोज लेता है, जिसे नहीं खोजना होता वो इधर उधर की बातें करता है। इसमें आगे भी उन्होंने बोला है कि धर्म ग्रंथ साइंस अंधविश्वास से साइंटिफिक टेम्पर की तरफ जाने चाहिए। तो ये है, कह रहे धर्म ग्रंथ को अंधविश्वास से साइंटिफिक टेम्पर की ओर जाना चाहिए।
अंधविश्वास है सबसे नीचे की बात। उससे ऊपर की बात है साइंटिफिक टेम्पर, और धर्म इन दोनों से ऊपर की बात है। क्योंकि तुम समझ ही नहीं रहे कि धर्म क्या होता है, तो इसलिए तुम कह रहे हो कि धर्म को नंबर 3 से नंबर 2 पर जाना चाहिए। धर्म पहले ही नंबर 1 पर बैठा है, लेकिन विशुद्ध धर्म, वो धर्म नहीं जिसको तुम धर्म बोलते हो। ये अपनी समझ से इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है कि धर्म को साइंटिफिक टेम्पर की ओर जाना चाहिए। अरे धर्म उनके लिए है जिनके पास पहले ही साइंटिफिक टेम्पर है, और अब वो साइंटिफिक टेम्पर से आगे का कुछ हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, तो धर्म को कहाँ तुम नीचे घसीट रहे हो ऐसी बातें करके। चलिए, ये बात तो आपसे मेरे को पता लगा कि मेरे को समझ में भी आया कि धर्म साइंस से आगे कैसे है, पर हमारे बहुत सारे ऑडियंस हैं जिनको ये बात मेरे को लगता है कि धर्म साइंस से आगे ऐसे है कि साइंस दुनिया की बात करता है, ठीक है, लेकिन साइंस तुम्हारी बात नहीं करता। साइंस तुमको एक बहुत अच्छा मोबाइल फ़ोन बना के दे देगा। वो मोबाइल फ़ोन तुम्हारी रोती हुई तस्वीर भी खींच देगा, क्योंकि तुम अंदर से रो ही रहे हो दिन रात। लेकिन वो मोबाइल फ़ोन तुम्हारे आंसू नहीं पोंछ पाएगा, तुम्हारी बेचैनी नहीं शांत कर पाएगा। ठीक है ना, साइंस यहाँ रुक जाती है। वो तुम्हारे भीतर की तड़प नहीं शांत कर सकती। तुम्हारी जो एक अनवरत बेचैनी और प्यास है, विज्ञान उस पर ध्यान ही नहीं देता। उसका समाधान क्या करेगा? तो विज्ञान का काम है बाहर की दुनिया में बहुत कुछ करना। नया मोबाइल फ़ोन बना देगा, चांद तारों की बात कर देगा, एटम की बात कर देगा, न्यूक्लियस की बात कर देगा, लेकिन तुम्हारी बात थोड़ी करेगा विज्ञान। और तुम बाहर की किसी भी चीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो ना। विज्ञान बाहर की चीज़ों की बात करता है, अध्यात्म तुम्हारी बात करता है। तुम ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, इसीलिए विज्ञान से अध्यात्म ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बस सीधी सी बात। तो अंधविश्वास, जो असली धार्मिक व्यक्ति होगा, ऑब्वियसली अंधविश्वासी तो होगा ही नहीं। अंधविश्वासी तो होगा ही नहीं, और उसका दृष्टिकोण स्वतः ही वैज्ञानिक होगा, लेकिन किसके लिए? बाहर की दुनिया के लिए। जब वो बाहर की दुनिया को देखेगा तो वैज्ञानिक दृष्टि से देखेगा। वो स्वयं को जब देखेगा तो आध्यात्मिक दृष्टि से देखेगा, क्योंकि विज्ञान के पास स्वयं को देखने की कोई दृष्टि होती ही नहीं है। विज्ञान में कभी तुम प्रयोग करते हो इस बात का कि मैं कौन हूँ? ये प्रयोग विज्ञान में होता ही नहीं है। विज्ञान इस प्रश्न को संबोधित ही नहीं करता कि अहम माने क्या, मैं माने क्या। ठीक है, उस प्रश्न को अध्यात्म संबोधित करता है। तो तुम्हें विज्ञान अध्यात्म दोनों चाहिए। जब तुम मटेरियल को देखो, दुनिया को देखो, तो नज़र वैज्ञानिक होनी चाहिए। जब खुद को देखो तो नज़र आध्यात्मिक होनी चाहिए। और अध्यात्म विज्ञान से ऊपर इसलिए है, याद रखना, अध्यात्म विज्ञान के विरोध में नहीं है, बस अध्यात्म विज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए है क्योंकि बाहर की दुनिया से ज़्यादा महत्वपूर्ण तुम हो। ठीक है ना। ये गिलास टूट जाए आपका ज़्यादा नुकसान हो जाता है, या आपका दिल टूट जाए आपका ज़्यादा नुकसान हो जाता है? दिल टूट। हाँ, अब विज्ञान इस गिलास की बात कर सकता है, आपके दिल की बात नहीं कर सकता। अध्यात्म आपके दिल की बात करता है। बात समझ रहे हैं? तो चूंकि विज्ञान आपके अंदर की बात करते ही नहीं है, इसीलिए विज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण अध्यात्म। पर आध्यात्मिक विज्ञान को जाने बिना नहीं सीख सकते। बिल्कुल। पर कोई आध्यात्मिक आदमी ये बोले कि मैं विज्ञान में विश्वास नहीं रखता, तो ये व्यक्ति फिर आध्यात्मिक भी नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्ति निश्चित रूप से वैज्ञानिक दृष्टि रखेगा। और जहाँ कहीं आप इस तरह का काम देखें कि अध्यात्म के नाम पे विज्ञान का विरोध हो रहा हो, समझ लीजिए कि वो जगह बिल्कुल फर्जी है। जैसे आजकल का भी जो मॉडर्न धर्म है, इसमें वैज्ञानिक शब्दों को यूज़ किया जाता है। उसको सूडो साइंस की तरह, जैसे एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड और पता नहीं क्या क्या कुछ बस शब्द यूज़ कर लेते हैं। उसमें कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं होता है, बट वो विज्ञान तो ऐसा लगता है कि ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण रख रहे हैं, बट समझ ये काफ़ी वो वैसा ही है। देखिए, आपने देखा होगा भारत में ऐसा खूब चलता है कि भाई अंग्रेज़ी का खौफ तो लोगों पर है ही। तो हिंदी वाले होंगे, अंग्रेज़ी नहीं आती होगी, पर हिंदी बोलते बोलते बीच में अंग्रेज़ी के 1-2 मोटे शब्द डाल देंगे। तो इससे उनकी थोड़ी धाक जम जाती है ना। इसी तरीके से ये जो अंधविश्वासी लोग होते हैं, ये अपनी अंधविश्वास की बातें बोलते बोलते उसमें बीच में 1-2 वैज्ञानिक शब्द डाल देंगे।
कुछ बोल देंगे, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम हीलिंग, कुछ इस तरह की बात कर देंगे। तो ये वैसा ही है बिल्कुल कि तुम जानते नहीं हो किसी चीज़ को, लेकिन उसके एक दो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो सामने वाले को प्रभावित कर देने के लिए, इम्प्रेस कर देने के लिए, और ऐसा जता देने के लिए जैसे कि तुम्हारी बात में कोई दम है। बात में कोई दम वम है नहीं। क्वांटम मैकेनिक्स इतनी हल्की चीज़ नहीं है कि उसको आप उठा करके कहीं भी लगा देंगे। पहले जाया जाए, 2-4 फिज़िक्स की किताबें पढ़ी जाएं, पहले क्लासिकल फिज़िक्स पढ़ें, उसके बाद मॉडर्न फिज़िक्स पर आएँ, उसके बाद क्वांटम शब्द का इस्तेमाल करें। ये नहीं कि कहीं भी कुछ भी कि क्वांटम फिज़िक्स पुनर्जन्म के समर्थन में है, कुछ भी। तो बोले ये तो काफ़ी मतलब हास्यास्पद है कि क्वांटम फिजिक्स का यूज़ करके पुनर्जन्म की बातें की जा रही हैं। तो और लोग क्वांटम फिजिक्स जानते नहीं, तो जैसे ही आपने बोलिया क्वांटम फिजिक्स से बोलते अरे रामा। हमें तो पहले ही लगता था कि ये जितने हमारे अंधविश्वास हैं यही सच हैं, और अब देखो क्वांटम फिजिक्स ने भी हमारा समर्थन कर दिया। और इसमें एक और जो उन्होंने लास्ट में एक पॉइंट बोला है, उन्होंने बोला है कि धर्म ग्रंथों को गॉड्स रिलीजन से ह्यूमन मोरालिटी की तरफ शिफ्ट करना होगा। बकवास है कि ह्यूमन मोरालिटी क्या होती है। ह्यूमन मोरालिटी क्या होती है? मोरालिटी तो वो चीज़ है जिसका ज़्यादातर लोग पालन करते हैं। मोर्स से संबंधित है मोरालिटी। ये जो लिख रहे हैं वो जानते ही नहीं है मोरालिटी क्या है, नैतिकता क्या चीज़ है। जो 50 लोगों को सही लगता हो वो चीज़ नैतिक बन जाती है। अब तुम किसी कबीले में चले जाओ, वहाँ देखो उन्हें कैसी कैसी चीज़ें सही लगती हैं। या आदमी का इतिहास को देख लो तो देखो कि अलग अलग देशों में अलग अलग काल पर लोगों को कैसी कैसी चीज़ें मोरल और इमोरल लगती थी। मोरालिटी अलग होती है, हर जगह की मोरालिटी अलग होती है। तो ये बेकार की बात है ह्यूमन मोरालिटी और ये सब। सत्य मोरालिटी से बहुत ऊंची चीज़ है। अध्यात्म का संबंध सत्य से है, नैतिकता से नहीं। तो नैतिकता के आदर्शों पर समाज चलने लग गया तो बड़ी तकलीफ हो जानी है, क्योंकि नैतिकता के आदर्श तो समय काल परिस्थिति के अनुसार बदल जाते हैं। एक घर में जो चीज़ नैतिक मानी जाती है वो दूसरे घर में अनैतिक है। तो मुझे बताओ तुम्हारी नैतिकता में क्या दम है? एक आदमी को जो चीज़ आज नैतिक लगती है कल अनैतिक लगती है। ये सब बेकार। इसमें एक चीज़ वो मेरे को लग रहा है कि ये सामने आ रही है कि जो काफ़ी लोग जो आजकल के लिबरलिज्म है उसमें कि गॉड्स रिलीजन वर्सेस इंसानियत, ह्यूमंस नहीं, जिसे आप गॉड रिलीजन बोलते हो ना, वो वास्तव में किसी ईश्वर का रिलीजन नहीं होता। वो आदमी की ही सबसे सुंदर ऊंचाई का रिलीजन होता है। आप ये सोचते हो कि गॉड कोई बाहर की चीज़ है, उसने ऊपर से कहीं से उठा करके कोई किताब फेंक दी है। नहीं। अब मैं उपनिषदों पर वापस आता हूँ। तो उपनिषद इंसान के ही हैं, पर वो इंसान के ध्यान की उच्चतम अवस्था से निकले हैं। हाँ, इंसान की जो उच्चतम अवस्था होती है उसी को फिर आत्मा कह देते हैं, ब्रह्म भी कह देते हैं। मन की ही विशुद्ध अनंत ऊंचाई को आत्मा कहा जाता है। तो उपनिषद अगर आत्मा से आ रहे हैं, सत्य से आ रहे हैं, तो आप समझ लो वो इंसान से ही रहे हैं, पर वो एक ऐसे इंसान से आ रहे हैं जो अपनी मानवीय सीमाओं को पार कर रहा है। उस समय पर उससे वो श्लोक आता है। तो ये गॉड्स रिलीजन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। भाई आपको किसी न किसी सीख पर, किसी न किसी समझ पर चलना है। आप अपनी निचली नैतिकता पर चलना चाहते हो, वो भी आपके ही मन का उत्पाद है। आप अपनी निचली नैतिकता पर चलना चाहते हो, या आप उस बोध पर चलना चाहते हो जो आपके ध्यान की ऊंचाई से आया है। अगर आप अपनी जो रोज़मर्रा की मन की अवस्था है उसी पर चलना चाहते हो तो फिर आप चलोगे मोरालिटी पर।
और अगर आप अपने शीर्षस्थ, उच्चतम, बेस्ट बिंदु से चलना चाहते हो तो फिर आप कहलाओगे आध्यात्मिक। समझ में आ रही? मेरा ही डाउट है कि जो उच्चतम अवस्था है वो क्या है, मतलब जो ऊंचे से इतना ऊंची- तो आपका अनुभव है ना कि कभी कभी आप बेहोश होते हो और कभी नहीं होते हो। कभी नहीं होता। तो इतना तो आप समझ रहे हो ना कि चेतना के अलग अलग स्तर होते हैं। हाँ। इतना तो सभी जानते हैं। जी। भाई आप खुद ही गुस्से में एक निर्णय करते हो और थोड़ी देर में पछताते हो कि नहीं? तो आप ही थे ना जिसने एक निर्णय किया और बाद में आप ही थे ना जिसको समझ में आया कि ये निर्णय तो गलत कर रहा हूँ। माने आपकी चेतना अलग अलग स्तरों पर रहती है। तो ये समझ लो कि जब आप ये जानते ही हो कि चेतना का एक निचला स्तर हो सकता है, एक ऊंचा स्तर हो सकता है, तो चेतना का एक अति ऊंचा स्तर भी हो सकता है, उसको ध्यान कहते हैं। वहाँ पर आपको हर बात और ज़्यादा साफ समझ में आने लग जाती है, क्योंकि मन मौन है, मन स्थिर है। जब मन मौन है और स्थिर है तो समझ में आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो मैं एक रिएक्टिव मशीन से एक समझ की तरफ बढ़ता हूँ धीरे धीरे। जैसे किसी ने मेरे को कुछ बोल दिया और मैंने भी रिएक्ट कर दिया, गुस्सा कर दिया। बट अध्यात्म क्या है? वही सब बातें जो ध्यान की और समझ की ऊंचाइयों से आती हैं, ठीक है, वो बातें अध्यात्म कहलाती हैं। जबकि जो सज्जन है जिन्होंने किया है उनके हिसाब से जो धर्म है वो बेसिकली इधर उधर की बातें हैं और वो सब हाँ, वो कहीं इधर उधर भूत प्रेत दैत्य दानव जादू टोना इन सब चीज़ों को धर्म समझ रहे हैं। इन चीज़ों का धर्म से कोई संबंध नहीं। तो इस तरह से ये जागरूकता बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसा ही समझते हैं, तो इसमें मतलब उनका भी शायद दोष नहीं, क्योंकि प्रचलन में ये सब है। तो जागरूकता फैलाना कर तो रहे हैं काम जागरूकता के लिए। जी।